नमस्कार, स्वागत है सभी का टैगोर शिक्षण संस्थान अपर प्राइमरी स्कूल परबतसर की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम सभी कक्षा 7 में हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। इसमें पाठ संख्या 1 शब्द विचार पढ़ रहे थे हम। शब्द विचार में हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में जब मिल जाते हैं तो एक शब्द का निर्माण करते हैं। आगे हमने ये भी पढ़ा कि शब्द जो है वो दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक होते हैं, यानी कि जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है वे तो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का निश्चित अर्थ निकलता है वे तो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक कहलाते हैं। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा कि शब्द किससे बनते हैं। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, यानी कि शब्द स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं। ये शब्द स्वतंत्र रूप से अपना अपना अर्थ देते हैं। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पद कहलाते हैं या पद बन जाते हैं। और सामान्य रूप से जो शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो अभी हमने बताया, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द तो वे कहलाते हैं जिनका निश्चित अर्थ निकलता है, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि नदी, लड़का आदि। और निरर्थक शब्द वे कहलाते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि बोल चाल, चाय वाय आदि। तो इसमें जैसे चाल और वाय है वो निरर्थक शब्द होते हैं। शब्दों के भेद हमने पढ़े कि शब्दों के भेद निम्न प्रकार से, 3 प्रकार से होते हैं निम्नलिखित: व्युत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। सबसे पहले हमने पढ़ा व्युत्पत्ति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति के आधार पे जो हमने शब्द पढ़े वो मुख्यतः 3 प्रकार के थे। कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। सबसे पहला जो शब्द था वो था रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं और उनके टुकड़े कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, यानी उनके अगर टुकड़े कर दिए जाए तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वे तो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और यौगिक शब्द जो है, यौगिक शब्द वे होते हैं जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं, जो अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के यौगिक शब्द जो होते हैं वो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बनते हैं। इन शब्दों से ये बनते हैं। इनके खंड करने पर भी इनका अर्थ निकलता है। यौगिक जो शब्द होते हैं उनके अगर टुकड़े भी कर दिए जाए तब भी उनका अर्थ निकलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम विद्यालय ले लेते हैं, तो विद्यालय में विद्याधन आले, इस प्रकार। और फिर हमने पढ़ा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पंख धन ज, तो इसका अर्थ है कीचड़ में जन्मा। क्या अर्थ हुआ इसका? कीचड़ में जन्मा। परंतु पंकज जो शब्द है वह केवल कमल के लिए ही रूढ़ हो गया है, कमल के लिए ही केवल रूढ़ है, इसीलिए ये यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ शब्द है। यौगिक होते हुए भी क्या है? योग रूढ़ शब्द है। तो इस प्रकार हमने व्युत्पत्ति के आधार पे भी पढ़ लिए थे। फिर हमने आगे पढ़ना था हमें उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पे।
तत्सम शब्द तो वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्द तो वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द तो वे होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है वे सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्द वे होते हैं जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आए हैं, वे देशी शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली आदि इनसे हिंदी भाषा में आए हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं, वे सब विदेशी शब्द कहलाते हैं। आज हमें यहाँ से पढ़ना है विकारी शब्द पढ़ने वाले हैं हम। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, इन सभी के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या है? सभी विकारी शब्द है। इनमें प्रयोग के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। इनमें क्या है? प्रयोग के आधार पर क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा में जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, इस प्रकार परिवर्तन आ जाता है। सर्वनाम के आधार पर जैसे तुम का तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, इस प्रकार परिवर्तन आता है। क्रिया में जैसे जाता है, क्रिया है तो जाएगा, जाएंगे, गए। इसी प्रकार विशेषण है। विशेषण में जैसे काला तो काले, काली, इस तरह परिवर्तन हो जाता है। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वे एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब हमने विकारी शब्द भी पढ़े और अविकारी भी पढ़े। विकारी तो वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन आता है। इन सब के कारण कोई परिवर्तन आता है, वे तो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी वे शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं इन्हें हम अवयव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं इनको। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं। अब कौन कौन से शब्द अविकारी होते हैं? एक तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो शब्द है वो अविकारी शब्द होते हैं। इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कि
जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे जल्दी, धीरे, किंतु, पीछे, आह, हाय आदि। ये सब क्या है? ये इसके उदाहरण है विकारी शब्दों के। तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ने वाले हैं अब हम। ये है तत्सम और ये है तद्भव। तत्सम में जैसे देखिए अग्नि, अग्नि का आग, अन्यत्र का अनथ, अनथ, अमृत का अमृत, कुकुर का कुत्ता, अंगुष्ठ का अंगूठा, कुष्ठ का कोढ़, आमलक का आंवला, कूप का कुआं, अश्रु का आंसू, गात्र का गात, ग्रंथि का गांठ, गुहा का गुफा, उज्ज्वल का उजाला, उल्लुक का उल्लू, गंभीर का गहरा, गोपालक का ग्वाला, कंकण का कंगन, घटिका का घड़ी, कर्पूर का कपूर, चंद्र का चांद, कर्ण का कान, चित्रकार का चितेरा, दंड का डंडा, दीप का दिया, वंशी का बांसुरी, वाप्स का भाप, दक्षिण का दाहिना, भ्रमर का भौरा, भाद्रपद का भादौ, धान्य का धान, मक्षिका का मक्खी, नग्न का नंगा। तो इस प्रकार ये तत्सम शब्द थे और ये तद्भव थे। तत्सम शब्द थे। तत्सम शब्द से तद्भव शब्द में परिवर्तन किस प्रकार से होता है ये हमने देखे। इसके और भी उदाहरण है यहाँ देखिए, जैसे ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्दों में देखिए अट्टालिका का अटारी, अमूल्य का अमोल, अक्षत का अक्षत, अर्क का अर्क, कदली का केला, अक्षी का आँख, आम्र का आम, अद्य का आज, गरत का गड्ढा, आलस्य का आलस, गृध्र का गिद्ध, उत्साह का उछाल उत्साह, उपालंभ का उलाहना, ग्रहण का गहन, कज्जल का काजल, ओष्ठ का होठ, घंटिका का घंटी, कुपुत्र का कपूत, घृत का घी, कार्य का काज, चंद्रिका का चांदनी, कृषक का किसान, बधिर का बहार, बंध्या का बांझ, व्याघ्र का बाघ, भक्त का भगत, भिक्षा का भीख, सूत्र का सूत, धरित्री का धरती, मृत्तिका का मिट्टी, धूम्र का धुआं, मित्र का मीत। तो इस प्रकार तत्सम से तद्भव शब्द देके हमने। कुछ शब्द और भी है यहाँ पे, जैसे ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। अगम्य का अगम, अज्ञान का अजान, अंगुली का अंगुली, कुंभकार का कुम्हार, करतरी का कैंची, कोकिल का कोयल, आश्रय का आसरा, गर्दभ का गधा, अर्ध का आधा, ग्राहक का गाहक, गोस्वामी का
गुसाई, ग्राम का गांव, गृह का घर, उच्च का ऊंचा, उष्ट्र का ऊंट, घट का घड़ा, कच्छप का कछुआ, घृणा का घिन, काष्ठ का काठ, क्षेत्र का खेत, कर्म का काम, चैत्र का चैत, दंत का दांत, दीपावली का दिवाली, दुग्गध का दूध, दुर्बल का दुबला, द्विपहर का दोपहर, धर्म का धर्म, भ्रू का भौह, धैर्य का धीरज, मौतिक का मोती, नक्षत्र का नखत। कुछ और भी तत्सम शब्द व तद्भव आए, देखिए ये सभी, ये तत्सम शब्द और तद्भव किस प्रकार से आए हैं। अभी हमने इसके बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए थे ऊपर, और कुछ उदाहरण यहाँ और भी आए हैं। अब हम देशज शब्द देखने वाले हैं। देशज शब्द के जो उदाहरण आए हैं वो देखते हैं हम। देशज में देखिए सभी, देशज में जैसे देशज शब्द में लुटिया, चुटिया, खटिया, लोहा, उटपटांग, सरपट, खर्राटा, चाट, चुटकी, लौकी, ठटेरा, पटाखा, फटफटिया, खुरपी, खुसुर पुसुर, कें कें, टाई टाई, चूं चूं, बक बक, गड़बड़, हलवा, छटपटाना, धक्का, सटकना, उंधियाना, जमुहाना, मेलजोल, रोटी शोटी, पानी वानी, बटिया, बचिया, गोल मटोल, गदेला, टाबर, कटोरा, थाली, जूता, खिड़की, डिबिया, पेट, कलाई, भोंदू, चाचा, भैया, बदरिया, पोपला, गोल, चिकना, ताला, लुंगी, कपास, कौड़ी, तंबाकू, केला, बाजरा, भिंडी, सरसों, भूसा, छप्पर आदि। तो ये सारे क्या थे, ये देशी शब्द थे। विदेशी शब्द देख लेते हैं हम। विदेशी शब्दों के भी उदाहरण आए हैं। विदेशी में जैसे अरबी है, तुर्की है, फारसी है, अंग्रेजी, इन सभी शब्दों के उदाहरण आए हैं। सबसे पहले हम विदेशी शब्दों में अरबी शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं। अरबी शब्दों में जैसे देखिए, ईमान, मशाल, अल्लाह, शेख, सुल्तान, इरादा, इशारा, तहसील, हलवाई, नकद, किताब, अजब, अक्ल, असार, कत्ल, जिक्र, तमाम, ताज, तादाद, तूती, मौका, मौलवी, बहस, लगान, वालिद, दुकान, तरफ, हवालात, हाजिर, दवाखाना, बाकी। इस प्रकार अरबी शब्द है ये। इसके आगे हम तुर्की शब्द देखने वाले हैं। तुर्की शब्दों में देखिए, तुर्की शब्दों में जैसे चाकू, काबू, कुली, चेचक, चम्मच, कैंची, तोप, बहादुर, लाश, कालीन, कुर्की, खान, चुगल, चकमक, तलाश, दरोगा, बावर्ची, बेगम, बुलबुल, सुराग, सौगात, मशालची,
आदि। इस प्रकार तुर्की शब्द हमने पढ़े हैं। अब हमारे फारसी शब्द हैं। फारसी शब्द देखिए, फारसी शब्द में जैसे आईना, अमरूद, आमदनी, आइंदा, आसमान, उम्मीद, कारीगर, कबूतर, गवाह, खामोश, जलेबी, किशमिश, जुखाम, खुराक, खुश, दर्जी, गर्द, दवा, दीवार, गुलाब, कमान, चादर, तेग, तेज, सूद, शाह, चौकीदार, चिराग, गिरफ्तार, देहात, दिल, जान, दिमाग, मुर्गा, पैजामा, पर्दा, मुर्दा, मादा, सितार, याद, शिरा, यार, शराब, रोगन, शादी, वापस, राह आदि। इस प्रकार हमने अरबी शब्द पढ़े हैं, तुर्की शब्द भी पढ़े और फारसी शब्द भी पढ़े हैं हमने। आगे अंग्रेजी शब्द है। देखिए, अंग्रेजी शब्द में जैसे स्कूल, इंस्पेक्टर, अफसर, अप्रैल, ऑफिस, इंच, इंजन, स्पिरिट, कंपनी, ओवरकोट, कैलेंडर, कमीशन, कैंप, कमेटी, कॉलेज, ट्यूशन, कोको, गिलास, कूपन, डबल, बिल्टी, रसीद, रपट, रेल, सिगरेट, मजिस्ट्रेट, फ्रेस, फोटो, बटन, डॉक्टर, डेयरी, प्रोफेसर, ट्रक, चेयर, चिमनी, ड्रामा आदि। इस प्रकार हमने कुछ शब्द पढ़े हैं। आज हमारे पाठ पूर्ण हो चुका है। आप सभी को यहाँ देखिए, ये जो परिभाषाएं आई है, सार्थक शब्द की परिभाषा, निरर्थक शब्द की परिभाषा और रूढ़ शब्द की परिभाषा और योग रूढ़ शब्द की परिभाषा और योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, इन 5 की आप सभी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में परिभाषाएं करनी है। जो प्रथम वीडियो में हमने इनकी परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ी थी, ये सभी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और अभ्यास जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।